करे स्टार्ट। हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे फिर से फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। देखो, अगर आप बिल्कुल भी फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हो ना, ABCD बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता है कि होती क्या है फ्यूचर ट्रेडिंग, तो आप एक काम करना, मेरे चैनल पे जाना और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जो पहली सीरीज है फ्यूचर ट्रेडिंग की, एक ही वीडियो अभी तक इसके अंदर मैंने ऐड करा हुआ है, लेकिन जल्दी आपको 2-4-5 वीडियोस और इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये पहला वीडियो जाके देखना, बिल्कुल बेसिक्स के साथ मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग को आसान शब्दों में समझाया है और आपको एक ही बारी में समझ में आ भी जाएगा कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरीके से काम करती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको किस एक्सचेंज को चूज करना चाहिए और उसके ऊपर किस तरीके से अभी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग बिंगेक्स के अंदर आपको समझाया था, साथ ही आपको यह भी कहा था कि मैं मल्टीपल एक्सचेंजों के ऊपर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद है कि भैया मेरे को ये एक्सचेंज पसंद है, मेरे को वो एक्सचेंज पसंद है, मर्जी आपकी है, लेकिन मेरा काम है उनके ट्यूटोरियल्स आपको देना। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, और वो भी बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर। अब बिटगेट एक्सचेंज में आपको क्यों बता रहा हूं, पहली बात तो देखो, आपको पता ही है कि मैक्सी हो गया, बाइबिट हो गया, इसके अलावा बाकी के जितने भी एक्सचेंजेस है ना, जो बड़े टॉप के एक्सचेंजेस है, वो सारे प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से रिमूव हो चुके हैं। कुछ कुछ काम भी कर रहे हैं, लाइक बाइबिट जो है अभी प्ले स्टोर में तो है, लेकिन ऐप स्टोर में भी नहीं दिख रहा है, अब वो पता नहीं किस कारण से है। लेकिन अगर मैं सेफेस्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करूं, जिसके ऊपर अभी कोई भी आपदा ऐसी नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी खबर आई है कि भैया ये जो है प्ले स्टोर एप्पल स्टोर से रिमूव हो गया है, या फिर सरकार ने इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई कर दी है, ऐसे एक्सचेंज की बात करें तो वो बिटगेट है। और बिटगेट भैया कोई छोटा मोटा एक्सचेंज तो है नहीं, ऑलरेडी आपको पता है। तो आज हम बात करेंगे कि बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर आप कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल भी फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हो, एक्सचेंज अगर आप सेलेक्ट भी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर जाकर, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करोगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो टॉप का लिंक दिया हुआ है उससे अकाउंट क्रिएट करोगे, और अगर आप सिर्फ $100 भी डिपॉजिट करोगे तो $10 तो आपको बोनस में मिल जाएंगे। साथ ही आगे आने वाले समय में जितने भी रिवॉर्ड्स होंगे या जितने भी इनके इवेंट्स होंगे, उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो फायदा ही फायदा होने वाला है। और साथ ही कल ना आपके साथ कोई गड़बड़ी हो जाती है ना एक्सचेंज के ऊपर, तो मैं टीम को ये तो कह सकता हूं ना कि भैया मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन हुए, मेरा दायित्व बनता है कि आपकी मैं हेल्प करूं, तो इसलिए कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको वेब वर्जन के ऊपर समझा रहा हूं, यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर, फिर मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको साइन अप वगैरह कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिर यहां पर मार्केट वाले सेक्शन में जाओगे और ट्रेड वाले सेक्शन में जाओगे, तो ट्रेड के अंदर आपको फ्यूचर ट्रेड और स्पोर्ट ट्रेड, ये दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर मैं जनरली बता दूं कि होता क्या है। स्पोर्ट ट्रेडिंग में तो ये होता है कि जनरली आप किसी कॉइन को बाय करते हो, सिंपली जो बाइंग सेलिंग होती है ना, जिसके अंदर आप कॉइन्स खरीदते हो बेचते हो, वो तो क्या कहलाती है, स्पोर्ट ट्रेड। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है, फ्यूचर को देख के ट्रेड नहीं करते कि भैया फ्यूचर, मतलब बेसिकली इसका ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हो। आपको लगता है कि भैया बिटकॉइन अभी 66,500 पे चल रहा है और आपको लगता है कि ये 70,000 दोबारा से जा सकता है, और आप बिल्कुल श्योर हो, तो आप क्या कर सकते हो कि एक्सचेंज से थोड़ा सा आप लोन ले सकते हो, या फिर यूं कहूं कि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। और बाकी एक बार इस वीडियो को जाके प्लीज देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से वही गाथा शुरू नहीं करना चाहता, मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि इस एक्सचेंज के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेड कैसे कर सकते हो। देखो, सिंपली आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप फ्यूचर ट्रेडिंग वाले सेक्शन में जाओगे, जहां पर आपको क्या, इस वाले सेक्शन की तरफ जाना है। इसमें आपको ये दिखेगा क्रॉस और आइसोलेटेड, ठीक है, ये क्रॉस दिख रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आइसोलेटेड और क्रॉस। अगर मान लो आपके वॉलेट के अंदर $100 रखे हुए हैं, या मान लो $1000 रखे हुए हैं, और हाँ एक चीज और, कि जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे, डिपॉजिट करोगे ना, तो वो आपके स्पोर्ट वॉलेट में जाएंगे, और उस स्पोर्ट वॉलेट में से, जैसे मान लो मैं यहां पर एसेट में जाता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे एसेट के अंदर चल गया। एसेट के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर मेरे $615 भी रखे हुए हैं, तो ये जो $615 है वो मेरे स्पोर्ट के अंदर रखे हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले तो इनको ट्रांसफर कर लेना है। ट्रांसफर कर लेना है मुझे अपने स्पोर्ट वॉलेट से। देखो, एक एक्सचेंज के अंदर 3-4 वॉलेट होते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मतलब कि 3-4 टैब होते हैं। जिस टैब के अंदर आपका पैसा रखा होगा उस टाइप की ट्रेडिंग आप कर पाओगे। मतलब कि स्पोर्ट वाले टैब के अंदर पैसा रखा हुआ है तो आप स्पोर्ट ट्रेडिंग उससे कर पाओगे, फ्यूचर वाले टैब में रखा हुआ है तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले मुझे स्पोर्ट वाले वॉलेट से फ्यूचर वाले वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे $10, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मैं 613 डाल सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए $10 ट्रांसफर करूंगा और इसको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया है और मेरे जो अब ये $10 है ना, वो चल गए मेरे स्पोर्ट वॉलेट से फ्यूचर अकाउंट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ और आपको ये शो करने लगेगा, ठीक है। ये देखो,
अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा था, अब मेरे यहाँ पे अवेलेबल में देखो $10 आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये $10 आ गए। सिंपली हम वापस से आ जाते हैं अपने क्रॉस और मार्जिन के ऊपर। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है, मान लो आपके पास $1000 है या फिर मेरे पास अभी $10 है और मुझे $1 की ट्रेड लेनी है, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ $1 का ही होगा, मतलब कि सिर्फ $1 ही दांव पे लगे होंगे। मेरा लिक्विडेशन भी अगर होगा, मतलब कि मेरे पूरे पैसे उड़ जाएंगे ना, तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस $1 का होगा। लेकिन इस क्रॉस के अंदर क्या होता है कि अगर आपने क्रॉस वाले सेक्शन में कोई ट्रेडिंग करी, मैंने देखो इस वीडियो के अंदर समझाया है, वापस से समझा देता हूं। आइसोलेटेड में क्या होता है, आपके फ्यूचर वॉलेट पे रखे हुए पूरे पैसे ट्रेड के अंदर नहीं लगते। देखो आइसोलेटेड में क्या होगा, आपका 100% लॉस ही होगा और उसके बाद में आपका पूरा पैसा चल जाएगा। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, आप अपने ट्रेड को फ्यूचर में थोड़ा मैनेज भी कर सकते हो। मान लो आपका जो लॉस है वो 100 की बजाय 120%, मतलब कि नेगेटिव भी ट्रेड जा सकती है। तो ये होता है बेसिकली क्रॉस और आइसोलेटेड का मतलब। अब यहां पर लेवरेज होती है। लेवरेज मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है मेरे भाई। लेवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट 1% उठेगा और आपने 10x की लेवरेज ली हुई है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो फिर 10% का हो जाएगा। मतलब कि मार्केट का जितना भी परसेंट का मूव अप और डाउन होगा और लेवरेज आप जितना लोगे उसका आप मल्टीप्लाई कर देना, उतने का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। मान लो ये चल रहा है 66,500 में बीटीसी, यहां पर 1% अप का मूव आ गया, यानी कि 1% बिटकॉइन बढ़ गया। और अगर आपने स्पॉट के अंदर ट्रेड करी होगी तो आपका सिर्फ 1% का प्रॉफिट होता। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर अगर आपने 10x की लेवरेज ली तो आपका जो प्रॉफिट है 1 into 10, यानी कि अब आपका प्रॉफिट हो गया 10% का। तो समझ में आ गया। इसी तरीके से मार्केट अगर 5% बढ़ा और आपने 10x की लेवरेज यूज करी तो आपका जो प्रॉफिट है वो फिर 50% का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 10% भी मार्केट उठ गया ना और आपने 10x की लेवरेज ली तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो 100% तक हो सकता है। और जितना लेवरेज आप यूज करोगे, मतलब कि मान लो मैंने 100% या फिर यहां पर 125x की लेवरेज होती है, अगर आपने ये पूरी लेवरेज ली और मार्केट सिर्फ 1% भी बढ़ गया तो भाई साहब आपका 1% बढ़ने से ही 125% का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये सेम चीज उल्टा भी होती है। अगर 1% डाउन हो गया ना तो आपका जो ट्रेड है वो पूरा सफाचट भी हो जाएगा। अगर आपने आइसोलेटेड में लिया है, क्रॉस में लिया है, तो वो आपका नेगेटिव में भी दिखाने लग जाएगा। तो ये हो गया क्रॉस और आइसोलेटेड और लेवरेज में। अब यहाँ पर ओपन और क्लोज। अब देखो ओपन में क्या होता है, बेसिकली आप अपना जो लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप लॉन्ग वाले बटन पर क्लिक करोगे। लॉन्ग का मतलब होता है कि भाई साहब मुझे लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर रहा हूं। और सेम उल्टा होता है शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है, देखो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप मार्केट गिरने पर पैसे नहीं कमा सकते, गिरने पर थोड़ी आप पैसा कमाओगे, उल्टा लॉस ही होगा। और इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको लगता है कि भैया बीटीसी गिरने वाला है तो आप गिरने पे भी पैसा कमा सकते हो। वो कैसे कि मान लो अगर आपको लगता है कि ये 66,500 चल रही है प्राइस, आपको लगता है कि 65,000 तक बीटीसी जा सकता है और आपने ले लिया $1 का ट्रेड, ठीक है, जो भी मतलब XYZ, और जितना फिर मार्केट गिरेगा और जितनी आपकी लेवरेज ली है उसी हिसाब से फिर गिरने का भी आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ये होती है बेसिकली ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। अब यहाँ पर जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी। यहाँ पर प्राइस मतलब कि जो भी अभी चल रही है वो आप देखना, और यहाँ पर क्वांटिटी मतलब कितने डॉलर की आप ट्रेड लेना चाहते हो, यहाँ पर TPSL, वो सारी चीजें। अब देखो सिंपली इसी तरीके से ट्रेड होता है, मैं लेके नहीं दिखाऊंगा, इतना बेसिक भी नहीं। हमारा जो मेन टॉपिक है ना उसके ऊपर हम आते हैं कि भैया कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो कि आप में से शायद काफी नए ट्रेडर कर रहे हैं, कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। गलती नंबर 1, देखो आप में से काफी लोग शायद ऐसे होंगे, अगर उनके फ्यूचर वॉलेट में लेट सपोज $100 रखे हुए हैं तो वो क्या करेंगे कि भैया बीटीसी की हाल्विंग आने वाली है, बिटकॉइन अब ऊपर ही जाने वाला है, तो मैं अपने 100 के $100 जो है वो बिटकॉइन के अंदर डाल देता हूं और 20x की 10x की लेवरेज यूज करके उसको छोड़ देता हूं। देखो भाई ये ध्यान रखना, इससे आपका रिस्क तो बढ़ेगा ही, आपके लिक्विडेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर 10% का भी मूव आ गया ना तो एकदम से आपका पूरा पैसा चल जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें, अपने आप को समझाइए डे फर्स्ट से ही कि भाई मुझे अपने पूरे फ्यूचर वॉलेट का सिर्फ 10 से 20% अमाउंट ही 1 या 2 ट्रेड में यूज करना है। मतलब कि आप ये ध्यान रखो कि मान लो आपके वॉलेट के अंदर $100 रखे हुए हैं फ्यूचर ट्रेड के वॉलेट में, तो आपको सिर्फ $10-20 की ही ट्रेड लेनी है, और बाकी का जो $70 से $80 है उसको फिर आपको एकदम से रिजर्व के लिए रखना है कि जैसे ही आपके ट्रेड माइनस में होना शुरू हो, कम से कम उसको आप एवरेज कर सको, अपने लिक्विडेशन पॉइंट को घटा सको। तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा अपने पूरे फ्यूचर वॉलेट में रखे हुए फंड का एक साथ यूज नहीं लेना है, उसका सिर्फ 10 से 20% हिस्सा ही आपको यूज करना है ट्रेडिंग के दौरान। नंबर 2, अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस के बारे में उनको अच्छे से पता है, और अब तो देखो लोगों को पता लगना शुरू ही हो गया है। नहीं भी पता है तो स्टॉप लॉस का अब जाके एक बार गूगल कर लेना, यूट्यूब मार लेना क्या होता है स्टॉप लॉस। लोग क्या करते हैं जनरली बिगनर्स
कि स्टॉप लॉस वो यूज ही नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि भैया मेरा सिर्फ 5 से 10% का ही लॉस मुझे कराना है। अगर इससे नीचे का लॉस हुआ या फिर अगर मार्केट या फिर कोई नीचे ही जाने लगा तो भैया कम से कम मैं उस अपने लॉस को बचा तो सकूंगा ना। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं, और स्पेशली बिटकॉइन के केस में उनको क्या लगता है कि यार हाल्विंग आने वाली है, अब ट्रेंड शुरू हो चुका है, बिटकॉइन तो अब ऊपर ही ऊपर जाएगा, बस खत्म, और मैं अब स्टॉप लॉस नहीं लूंगा क्योंकि 10 मान लो लेट सपोज अगर 10% माइनस में भी गया तो 11-12% माइनस होने के बाद में बिटकॉइन ऊपर जाएगा। ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेरे भाई ये स्विंग्स में एक बार आप देख सकते हो, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में ऐसी चीजें मत करा करो। स्टॉप लॉस जरूर से यूज करा करो। तो दूसरी गलती जो है वो है स्टॉप लॉस ना यूज करना। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस का आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है। तीसरी गलती बहुत कॉमन है, और ये जो 2-3 गलतियां मैंने बताई ना, ये प्रो ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ये वीडियो ही सिर्फ बिगिनर्स के लिए जिनको ट्रेडिंग अभी शुरू करनी है या फिर वो फ्यूचर ट्रेड में आ चुके हैं। तीसरी गलती ये है कि वो अपने शुरुआती पहले ही साल के अंदर 20, 50 या फिर 100x की लेवरेज यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत बात है। मेरे भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ट्रेडर बनना है ना, किसी एक ट्रेड के अंदर भले ही आप बाजी मार लो, लेकिन अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो कोशिश करिए कि आप 20x से कम लेवरेज यूज करें डे ट्रेड के अंदर या फिर स्विंग ट्रेड के अंदर। तो ये चीज आपको हमेशा लिक्विडेशन से बचाएगी या फिर एक जोर का झटका देने से बचाएगी। और जोर का झटका जब लगता है ना भैया, वो तगड़ा ही होता है, वो रुला देता है, ये समझ लो। तो कोशिश करें कि अपने पहले साल के अंदर आपको 10x से या फिर 15x की लेवरेज से ही ट्रेड करना है, या फिर मैं यूं कहूं भाई साहब कोशिश करो 5x की लेवरेज। अगर आप दिन का 10% भी निकाल रहे हो 5x की लेवरेज के साथ में, तो बहुत बुरा अमाउंट नहीं है। तो कोशिश करो कि 5 से 10x की लेवरेज के बीच में ही आप ट्रेड करना शुरू कर दो। अब चौथे नंबर की गलती क्या है, जब एक नया ट्रेडर फ्यूचर ट्रेड करना शुरू करता है तो उस समय क्या होता है कि मान लो उसकी कोई ट्रेड 20% के लॉस में चल गई और उसका लिक्विडेशन नजदीक है, लिक्विडेशन पॉइंट नजदीक है, तो भाई साहब उसको जो है अपनी दिल की धड़कनें सुनाई देना शुरू हो जाती है कि भैया मैं तो गया, मेरा वो हो गया, ये हो गया। तो कम से कम पहले साल के अंदर या फिर शुरुआती 3 महीनों के अंदर आप बहुत कम अमाउंट के साथ में ट्रेड करना शुरू कर दे, जिससे कि आपको अगर आपकी ट्रेड माइनस में भी जाती हुई दिखेगी ना, तो एक आपकी मेंटेलिटी बन जाएगी कि भैया हाँ $1-2 की ट्रेड है, माइनस में भी गई तो कोई बात नहीं। ये सुनने में आपको पता है पकाऊ लग रहा होगा, बेकार लग रही होगी बात, लेकिन अगर आप इस चीज को अप्लाई करोगे, सीरियसली समझोगे इस बात को, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है और जो आपकी साइकोलॉजी है ना, मेंटेलिटी, वो भी बेटर होती जाएगी, जिससे कि आप बड़े रिस्क को भी आसानी से झेल पाओगे या फिर उस समय अपनी जो मेंटेलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। जनरली लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े अमाउंट के साथ में ही शुरुआती दिनों में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और जब उनकी ट्रेड माइनस में होना शुरू हो जाती है तो भाई साहब वो या तो ट्रेड को ही कैंसिल कर देते हैं, और ट्रेड कैंसिल करते हैं फिर मार्केट भगने लगता है उनकी अपोजिट दिशा में। अब मान लो उसने लॉन्ग लिया था, थोड़ी सी 20% के माइनस में गई, उसने ट्रेड कैंसिल कर दी और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, तो उस समय उसको बहुत बुरा दुख होगा। तो इस चीज से बचने के लिए शुरुआती जो अपने मन से उसके अंदर आप छोटे अमाउंट के साथ में ट्रेड करो। तो ये 4 गलतियां थी जो जनरली जो बिगनर्स है वो करते ही करते हैं, और इनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आज से गांठ बांध लेना। तो आई होप दोस्तों ये सारी गलतियां जो मैंने आपको बताई वो आप नहीं करोगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।